अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई यूनिट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो जो ह्यूमन हिस्ट्री बढ़ती गई तो आपने देखा कि दुनिया कैसे ग्लोबल विलेज में तब्दील होती गई। तो जब दुनिया इतनी करीब आती गई तो जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन थी या नॉलेज था वो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ शेयर होने लगा। तो हमने देखा कि टाइम के साथ साथ दो चीज़ें हुई। एक डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुई, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज। जो एक सिविलाइजेशन या एक कंट्री का जो नॉलेज था वो दूसरों के साथ शेयर होने लगा। तो इसके दौरान हमें दो इश्यूज़ आए, मेन दो इश्यूज़ आए। एक, डिफरेंट यूनिट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। जब साइंटिस्ट अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते थे तो उसके अंदर इश्यूज़ आ रहे थे। इश्यूज़ क्या आ रहे थे कि जब एक साइंटिस्ट ने अपनी कैलकुलेशन की होती थी उसने डिफरेंट यूनिट में की होती थी, और जब वो दूसरा साइंटिस्ट करता था तो वो डिफरेंट यूनिट में करता था, तो दोनों के आंसर्स डिफरेंट आते थे। तो इससे क्या होता था कि एक कंट्री का आदमी दूसरी कंट्री के यूनिट्स को नहीं समझता था, और उनका जो नॉलेज था उसके अंदर एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। तो दो मेन प्रॉब्लम्स क्या थे? डिफरेंट यूनिट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर एक ही क्वांटिटी के लिए मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल होते थे। मिसाल के तौर पे लेंथ, कुछ जगह पे लेंथ के लिए यूनिट होता था इस्तेमाल मीटर, और कुछ जगह पे यूनिट होता था इस्तेमाल फीट। उसको फीट में मेजर करते थे या इंचज़ में, और यहाँ पे मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में। इस तरह मैथ है, किस जगह पे मैथ किलोग्राम में मेजर होती है, और कुछ कंट्रीज़ में मैथ जो है वो पाउंड्स में मेजर होती है। इसी तरह टेम्परेचर है, किसी जगह टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है या डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर होता है, या किसी जगह डिग्री फ़ारेनहाइट में। एक इशू ये आ रहा था कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे थे, जिसकी वजह से जब नॉलेज एक्सचेंज किया जाता था तो दूसरों को समझ नहीं आती थी। दूसरा इशू क्या था स्टूडेंट्स? दूसरा इशू ये था कि एक यूनिट के बिगर एंड स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं। जैसे कि लेंथ है, लेंथ का ग्रेटर यूनिट है किलोमीटर, उससे छोटा है मीटर, उससे छोटा है सेंटीमीटर। इसी तरह मैथ्स के हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। मैथ्स का यूनिट है किलोग्राम, फिर ग्राम, इस मिलीग्राम, इस तरह से। और टाइम को अगर हम ले लें तो टाइम के डिफरेंट यूनिट्स हैं, मिनट्स, सेकेंड्स, आवर्स, ठीक है, ये सारे टाइम के यूनिट्स हैं। तो जब हम एक ही फार्मूला के अंदर डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल करते थे तो तब भी आंसर डिफरेंट आते थे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि कोई ऐसा सिस्टम निकाला जाए जो जब नॉलेज एक्सचेंज किया जाए तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसकी वजह से फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में 1960 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे अडॉप्टेड एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उन्होंने एक सिस्टम निकाला जिसके अंदर उन्होंने 7 बेस क्वांटिटीज़ जो हैं उनके यूनिट्स को डिफाइन कर दिया, और उसकी बेस पे फिर हम बाकी यूनिट्स भी डिराइव करते हैं। अभी हम आपको बताते हैं। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने डिसाइड कर लिया कि किस क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, और वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा और यूनिवर्सली उसी को यूज़ किया जाएगा, ताकि जब हम नॉलेज एक्सचेंज करें या नॉलेज शेयर करें तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। इसका रोल क्या था, इससे फ़ायदे क्या हुए? वही जो दो प्रॉब्लम शुरू में आ रही थी वही इससे हल हो गई। जैसे कि डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इससे बहुत ज़्यादा हुई, जिसके अंदर पहले रुकावट आ रही थी, और एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुआ, जिसमें इसके अंदर पहले प्रॉब्लम आ रही थी। तो कह सकते हैं कि जो इसकी नीड थी, जिस वजह से ये कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये सिस्टम निकाला गया था, वो मसला हमारा काफ़ी हद तक हल हो गया। जब ये कॉन्फ्रेंस हुई तो इसके अंदर से हमने क्या किया कि जो बेस क्वांटिटीज़ थी उनको हमने यूनिट्स दे दिए। और आपने देखा था, जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो बेस क्वांटिटीज से ही निकलती हैं, तो इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स भी बेस यूनिट्स से निकलेंगे। बेस यूनिट्स क्या होते हैं? यूज्ड टू एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज़। 7 बेस क्वांटिटीज़ थी, इसलिए हमने 7 बेस यूनिट्स डिफाइन कर दिए। ये बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करेंगे। लेंथ के लिए हमने यूनिट दिया मीटर, मास के लिए हमने यूनिट दिया किलोग्राम, टाइम के लिए हमने यूनिट दिया सेकंड, करंट के लिए हमने यूनिट दिया एम्पेयर, टेम्परेचर के लिए हमने यूनिट दिया केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने यूनिट दिया मोल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हमने यूनिट दिया कैंडेला। इनके साथ हमने सिंबल्स भी यहाँ पर लिख दी। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? यूज्ड टू एक्सप्रेस डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वो यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करेंगे हम उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको डिराइव्ड यूनिट्स को याद करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ इन 7
क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को याद करना है, और जब आपको डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होगा तो आप उससे उसके यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स दे दिए हैं, जैसे कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ होता है। अगर हम स्क्वायर के एरिया की बात करें तो लेंथ इंटू लेंथ होता है। तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, और इस लेंथ का यूनिट भी क्या है? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इस तरह स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास, डिस्टेंस क्योंकि लेंथ है तो इसका यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है हमारे पास? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। तो सेकंड नीचे था, जब अगर हम इसको ऊपर ले आए तो इसकी पावर ऊपर आके -1 हो जाएगी। तो मीटर पर सेकंड को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। हम यहाँ पर सिर्फ ये दो एग्जांपल्स दे रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ईजी हैं, और हम पिछली वीडियो में भी इनके डिस्कस कर चुके हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके।